हाय एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज, 21 से लेके 27 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके रीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके रीज, so let's find out what's the messages for you. Darkness, yeah. तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि इस हफ्ता एरीज, अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ भी ऐसे ना डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ डार्कनेस, लॉन्ग नाइट मून। ओके सी, कुछ भी ऐसे डिसअपॉइंटमेंट हुए थे, डार्कनेस था, या फिर आपके काम नहीं बन पा रहे थे, या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ पा रही थी, या फिर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना जस्ट लाइक अ फोर ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है। ओके, कहीं ना कहीं हील हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि सी कहीं ना कहीं आपको ना, मैं भी शायद हो सकता है कि पास्ट में जो भी आपने एफर्ट डालते उसका रिजल्ट ना मिला, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप सिक्योर हो सको। क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पर इज़ अ पाथ। ओके, मैं भी शायद आप लोगों को पहले कोई रास्ता ना दिख पा रहा हो, ना अपॉर्चुनिटी आ रही हो, कहीं ना कहीं आप इमोशनल तौर से ड्रेन हो रहे हो अपने सिक्योर लाइफ के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए। तो ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है और जो भी आपने एफर्ट डालता उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। ओके, क्योंकि 4 इज ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी। इफ़ यू आर डार्क पीरियड इन योर लाइफ, देयर इज द light is there. Okay, क्योंकि next message है forgiveness, and it says holding onto resentment and anger is preventing or even suffocating your spiritual growth. Resentment is one of the strongest and most damaging of human emotion. The act of forgiveness in its own right is equally incredibly powerful and it has the capacity to heal and transform. Okay, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में ना कुछ भी ऐसे रिजल्ट ना आ रहे हो, डार्क पीरियड चल रहा हो, तो फॉरगिव कीजिएगा। ओके, ताकि ना अगर आप जैसे पर्सन के साथ भी कोई अनबन चल रही हो तो जस्ट लेट इट बी। ओके, फॉरगिव कीजिए ताकि आप नई एनर्जी के लिए जगह बना सको। ओके, क्योंकि नेक्स्ट मैसेज है गूस की, टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिक्यूपरेट rather than continue your striving. See, सेम मैसेज इज हेयर कि ये यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपने एफर्ट डाला है आपने डाल दिया, नाउ इज टाइम फॉर रिवॉर्ड। ओके, तो जस्ट पीसफुल रहिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि ये हफ्ता कोई ना कोई जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाला उसका रिजल्ट आ रहा है, या फिर अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता ना इन अ वन लाइन सो पीस आता हुआ दिख रहा है। ओके, पीस आ रहा है, ये में भी शायद कोई जो भी आपने काम किया था उसका रिजल्ट आ रहा, तो पीस आ रहा, तो आप मूवमेंट करते हुए दिख रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके एरीज, लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज एरीज। वन मोर शफल एरीज। ओके, ये हफ्ता ना मैं बोलूँगी पीस आ रहा है। ओके, आपने डार्क पीरियड को ओवरकम करते हुए, एंड दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। या 3 ऑफ सोर्स, आई टोल्ड यू ना, 3 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस हार्ट ब्रेक, डिसअपॉइंटमेंट। जो भी आपकी डार्क पीरियड चल रही थी ना, देयर इज द मूवमेंट, आप देख पा रहे हो, देयर इज द मूवमेंट। ओके, डार्क पीरियड चल रही थी, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो
कहीं ना कहीं जो भी आपने पास में एफर्ट डाला था अपने डिसअपॉइंटमेंट के प्रति, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपने डिसअपॉइंटमेंट को ओवरकम कर सको। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है गाइस। 3 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस हार्ट ब्रेक। मे भी शायद अगर आप लोगों का ब्रेकअप भी हुआ है तो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को फॉरगिव करते हुए मूवमेंट कर रहे हो। ओके, सी मूवमेंट कर रहे हो ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको। सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके डिसअपॉइंटमेंट थे, जो भी आपके सैडनेस थे, काम नहीं बन पा रहा था, एफर्ट डाले थे, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, दे द क्विक रिजल्ट। ओके, जो भी आपने होप रखे थे, फेथ रखे थे यूनिवर्स से, क्विक रिजल्ट आ रहा है। अपने टारगेट के प्रति फोकस कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं आपके विश कम ट्रू भी हो रहे हैं। मे बी शायद डीलिंग विद एक्यूरियस पर्सन। ओके, सी एक्यूरियस पर्सन के साथ में अगर आप लोगों के ब्रेकअप हुए हैं तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस थे, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कम्युनिकेशन ओपन हो रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको कोई मैसेजेस मिल रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जहाँ पर भी आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ ना, उसके प्रति पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो आप यहाँ पर बैलेंस कर रहे हो, पीसफुली मूव ऑन हो रहे हो। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 6 ऑफ कप। 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस पास एजेंडाज, पास के पर्सन के साथ में डील करें, पास के मेमोरीज के साथ में डील करें, पास के गोल के साथ में डील करें ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कुछ भी पास के या अगर आप लोग ना पास के कुछ ऐसे अनहेल्दी मामले चल रहे थे, ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपने पास के मामलों को सुलझाते हुए मूव ऑन हो सको, आगे बढ़ सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। 6 ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्स। 6 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस पॉजिटिव चेंज, ट्रांजिशन, रीलोकेट होना, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी करते हुए दिखे मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, अपने पास के मामलों को सुलझाने के लिए हो सकता है। ओके, दीज 3 कार्ड इज ऑल अबाउट गाइस ट्रैवलिंग। तो मैं ये बोलूँगी एरीज, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप बोलोगे कि कोई ऑफर आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके पास के अनसुलझे मामले थे, वेदर वो लव वाइज हो, करियर वाइज हो, या फिर मनी वाइज हो, या फिर जॉब वाइज हो, तो एक्ट कर रहे हो ताकि आप रिजल्ट लेके आके मूवमेंट कर सको। ओके, तो अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो तो एक्शन ले लीजिएगा ताकि आपको रिजल्ट मिले मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में 8 ऑफ सोर्स। अगेन एंड पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द कार्ड ऑफ सी, 8 ऑफ सोर्स। सो मच स्टकनेस है। ओके, मेंटल तौर पे कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है उसको ओवरकम करते हुए चेंजेस लेके आते हैं हुए अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकले। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए अपने काम निपटा रहे हो, तो मे भी शायद हो सकता है कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, लेटिंग गो करो ताकि आप सिक्योर लाइफ बना सको, घर बना सको। ओके, स्टक तो है एंड पार्ट ऑफ द वीक में, मेंटल तौर पे प्रेशर है। What else? क्योंकि सोर्स इज ऑल अबाउट योर थॉट, योर या एंड पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी एरीज कि कहीं ना कहीं 8 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है। स्टक तो हो मेंटल तौर पे अपने ग्रोथ के लिए, अपने रिवॉर्ड के लिए, अपनी लाइफ में रीयूनियन होने के लिए, अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। बट मैं ये बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप का कार्ड है। 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनली ड्रेन। ओके, कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं तो सोच रहे हैं यार मुझे रीयूनियन होना है, फिर से ना बातचीत स्टार्ट करनी है। कुछ लोग हो सकता है कि किसी का काम ना बन पा रहे तो इसीलिए सैड है, किसी की लाइफ में कोई एफर्ट डाला उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, अपने रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो एंड कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप बहुत ज़्यादा सोचो तो मत सोचिएगा, बैलेंस करके चलिएगा। देयर इज द ग्रोथ भी है, सपोर्ट भी है। ओके, वो एरीज दिस इज़ यू। जो भी आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट है या फिर स्टकनेस है, कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व करें ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, आप बोलोगे कि ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ रही है, तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपने पास में एफर्ट डाला था फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी गुड न्यूज़ आ रही है एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी गुड न्यूज़ आ रही है अगर आप एक्ट करते हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी
ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। जो भी आपके डिसअपॉइंटमेंट थे, स्टकनेस थे, उसमें चेंजेस आ रहे हैं ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आप रेस में प्रमोशन तरक्की पा सको। ओके। लव वाइज भी बोलूँ तो सी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, कहीं ना कहीं आपके विशेष है कि फिर से कम्युनिकेशन करके अपने पास के पर्सन के साथ में मिंगल होना। ओके। तो मिडल पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप पास के पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो मे भी शायद आप एक्शन ले रहे हो, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप यहाँ पर मैसेजेस कर रहे हो ताकि आप लव वाइज भी रीयूनियन हो सको। तो मैं ये बोलूँगी कि रीयूनियन आप ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में हो रहे हो। ओके। या लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोर्शन। या हिडन पोर्शन में से 7 ऑफ कप का कार्ड है। 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस कंफ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग। ओके। अपने ड्रीम को लेके, अपने डिजायर को लेके, या फिर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस है कि उसमें उस मामलों में कंफ्यूज है। ओके। 7 of cup is all about choices. I'm not taking these क्योंकि there are lots of cards. Give me one. Yeah. See, कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में अगर आपके पास के मामलों के प्रति, पास के पर्सन के प्रति या फिर सिचुएशन के प्रति बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो कहीं ना कहीं में भी शायद सपोर्ट है आप लोगों के लाइफ में कोई कैंसर पर्सन, या फिर आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो अपने आप में इनर तरीके से कि कैसे अपनी लाइफ में वो पास के मामलों से बाहर निकला जाए, उभरा जाए, मूवमेंट किया जाए, या फिर रिजल्ट लेके आए, या फिर कहीं ना कहीं चॉइसेस लेके आए। बट हिडन पोर्शन में चॉइसेस भी आ रही है, मूवमेंट भी हो रहा है, गुड न्यूज़ भी आ रही है, एंड कहीं ना कहीं सक्सेसफुली आगे भी बढ़ते हुए दिख रही है। ओके। सो डोंट ओवर थिंक, अपने आप में कनेक्ट होके देखिएगा कि आपकी इनर गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहती है आपके परिस्थिति के प्रति। ओके एरीज, दिस इज योर आउटकम। 9 ऑफ सोर्स। डोंट वरी गाइस, क्योंकि 9 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। ओके। आउटकम में कहीं ना कहीं वरीड हो, टेंशन हो, बहुत ज़्यादा हैक्टिक माहौल चल रहा है एरीज, क्योंकि ना अभी आपके ना जो लॉर्ड है एरीज, ओके, लॉर्ड है मंगल, मार, वो अभी नीच के होते, थोड़ा सा सफोकेटेड होते हुए आपके काम बनेंगे, तो जस्ट पेशेंट रखिएगा। ओके। क्योंकि अभी मंगल नीच के हो रहे हैं, तो बट नीच के हो रहे हैं, बट उच्च की दृष्टि उनकी 10 नंबर पे है, तो कहीं ना कहीं काम बनेंगे, बट फ्रस्ट्रेट होते हुए। ओके। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि आउटकम में 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। दिस इज द कार्ड ऑफ वरी, टेंशन, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच आना अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, अपने प्रॉब्लमों के प्रति, अपने लव लाइफ के प्रति। सी 3 ऑफ सोर्स अगेन। Oh, I don't like this 3 of swords and the 7 of swords. Okay, see, I feel so. Okay, see, 3 and 7 is 10 of swords. Okay, there is the ending about your toxic cycle. मैं ये बोलना चाहूँगी. That's why यहाँ पर ना darkness, after darkness there is the न्यू पीरियड चालू। ओके। तो लेट गो कीजिएगा, पीस लेके आइएगा, क्योंकि आउटकम में जो भी आपकी लाइफ में लव वाइज पहले बोलो तो ब्रेकअप हुआ है, किसी ने आपको धोखा दिया था, किसी ने आपको चीट किया था। ओके। तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे थे। तो मैं ये बोलूँगी कि लव लाइफ में जो भी गिले शिकवे थे, जो पर्सन थे जो सही नहीं थे, उन चीज़ों की एंडिंग हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके। एंड इन जनरली बोलना चाहूँगी कि मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना पास्ट में एरीज किसी ने धोखा दिया, चीट किया हो, करियर में हो, मनी वाइज हो, या फिर किसी भी बातें वाइज हो। ओके। क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसेप्शन, तो इसीलिए आपके काम नहीं बन पा रहे थे, किसने वादा करके मुकर गए थे, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा सोचो कि क्या होगा आगे बोल के। ओके। बट जो भी आपकी नेगेटिव सोच है ना वो ख़त्म हो रही है। मैं ये देखना चाहूँगी कि जो भी नेगेटिव सोच है वो ख़त्म होके आपको क्या दे रही है। व्हाट नेक्स्ट एरीज। 7 ऑफ कप रिवर्स। ओके। नो मोर कंफ्यूजिंग दे रही है। कंफ्यूज नहीं है अभी, आपके जो भी पास के अनहेल्दी मामले चल रहे थे ना, यू आर क्लियर नाउ। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, ताकि आपको पास के मामलों के प्रति ताकि आपको रिवॉर्ड मिले। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस बिजी होना, एफर्ट डालना पास के, क्योंकि पास में मुझे ऐसा लग रहा है कि
किसी ने वादा किया, वादा तोड़ दिया, नाउ यू स्ट्रेस, ओके, वेदर मनी वाइज हो, घर वाइज हो, या फिर जॉब वाइज हो, या फिर लव वाइज हो। बट कहीं ना कहीं जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो आउटकम में ख़त्म हो रहे हैं। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपने पास के जो भी डिजायरों को फुलफिलमेंट करना चाहते हो उसके पीछे एफर्ट डालें, ताकि आपके एफर्ट फुलफिलमेंट हो, पॉजिटिव चेंज आए, रिजल्ट आए, या सक्सेसफुली आगे बढ़ सको, ओके, या गुड न्यूज़ भी आए बोल के। सो डोंट यू वरी गाइस, जो भी आपकी नेगेटिविटी थी ना आउटकम में वो ख़त्म हो रही है, और आप अपने पास के मामलों के प्रति फिर एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको और इमोशनली हैप्पी रह सको, ओके। तो आउटकम में जिस भी वजह से वरीड हो वो वरीड ख़त्म हो रही है, और आप पास के गोल में एक्ट कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप नोटिसेबल हो सको, रेट प्रमोशन तरक्की पा सको, कुछ भी, ओके। तो बिजी हो रही है आउटकम में। एंड दिस योर गाइडेंस है 9 ऑफ वांड। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एफर्ट डालते रहिएगा, ओके, डोंट गिव अप। 9 ऑफ वांड इज ऑल अबाउट गाइस वॉन्टेड वॉरियर की एनर्जी है। तो एफर्ट डालते रहिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके डिजायरें हैं, गोल है, उसको पूरा कर सको। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। सी, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पास के जो भी आप लोगों के मामले थे उसको फेस कीजिए कॉन्फिडेंटली, ओके, दे द सपोर्ट ऑल्सो। कोई वाटर साइन सपोर्ट है, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को फेस करते हुए रिजल्ट लेके आ सको, बट डोंट गिव अप, ओके। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी, सेकंड मैसेज ये है कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पास के जो भी अनहेल्दी मामले चले हैं उसको मैच्योरली कॉन्फिडेंटली फेस कीजिए, एफर्ट डालते रहिए, क्योंकि जो भी आपके प्रॉब्लम है उसका समाधान इस हफ्ते मिल रहा है, एंड आपकी डिजायर भी पूरी हो रही है। सो डोंट गिव अप, ओके। एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। सी, ओवरऑल जनरल एनर्जी में 6 ऑफ वांड का कार्ड है। जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो ना गाइस, यहाँ पर सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री मिल रही है, या फिर नोटिसेबल हो रहे हो, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, शादी हो रही है, ओके, क्योंकि 3 ऑफ सैक्रल चक्र का कार्ड, अगेन 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इसके लिए आप ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। सी, 3 ऑफ पेंटिकल, ओके, मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहो पा सको, ओके। अगेन क्वीन ऑफ कप। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस कि ओवरऑल जनरल एनर्जी में आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं नोटिसेबल होना चाहते हो, आपकी जो भी हार्टली डिजायर है उसको पूरा करना चाहते हो, ओके। तो बट एफर्ट डालते रहिएगा, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जब तक आप टीम वर्क होके, लोगों के साथ में कनेक्ट होके अपने काम नहीं करोगे, तब तक आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो जस्ट मैच्योरली डील कीजिएगा, देयर इज द सक्सेस भी है जी। टॉक्सिक साइकिल खत्म हो रही है, ओके। वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन अबाउट, या क्या टॉक्सिक साइकिल खत्म हो रही है। जो भी आप लोगों के लाइफ में कमी थे, सिंगल थे तो वो सिंगलपन खत्म हो रहा है, आप मिंगल हो रहे तो यहाँ पर ऑफर भी आ रहा है, रियूनियन भी हो रहे हो, ओके। क्योंकि लव वाइज अगर रियूनियन होना चाहते तो रियूनियन हो रहे, ओके। लव को कोई शादी में बदलता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज अगर किसी के हेल्थ इश्यू चल रही थी तो भी यहाँ पर क्योर मिल रहा है, ओके, इस एक हफ्ते में। और अगर किसी के लाइफ में मनी प्रॉब्लम चल रही थी, जॉब नहीं था, तो अगर आप एफर्ट डालते जॉब भी मिल रहा है, मनी भी मिल रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर आपने पीस, ये हफ्ता पीस लेके आ रहे हो, ओके। तो ओवरऑल जनरल एनर्जी में जिस भी एरिया में आपकी कमी है उसमें आप एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, एक टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म करके पॉजिटिव साइकिल की तरफ एंटर कर सको, ओके। तो डोंट गिव अप, यहाँ पर साइकिल रैपिंग हो रही है, ओके। जो भी आपकी नेगेटिव साइकिल चल रही थी, एरीज। सो लेट्स सी व्हाट आज का क्वेश्चन। एरीज में यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास में 5 इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। हियर इज द 5 पास, चूज अ पास। या एरीज जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है, ये उनके लिए सी। जो भी आपने सवाल पूछा ना पैनल 1, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, अबंडेंस इज देयर, हैप्पीनेस इज देयर, सक्सेस इज देयर, ओके। अगर आपने एफर्ट डाला है तो यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। सो यस और नो में बोल तो यस का कार्ड है। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा अभी के लिए ना है, ओके। तो इसीलिए डोंट गिव अप, एफर्ट डालते रहिएगा पीसफुल रहते हुए, आने वाले अगले हफ्ते शायद आपको रिजल्ट मिले, ओके। अभी के लिए ना है।
पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यस का कार्ड है आपके लिए। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा, मेरे काम बन जाएंगे, यस। मेरे रुका हुआ पैसे मिल जाएगा, यस। शादी हो जाएगी, यस। ओके, एफर्ट डालते रहिएगा। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, एक्शन लीजिए, एक्ट कीजिए, ताकि आपको रिजल्ट मिले। ओके, जब तक हम लोग एक्शन नहीं लेंगे, जब तक हम लोग एफर्ट नहीं डालेंगे, तो यूनिवर्स हमको कैसे रिजल्ट देंगे, राइट। तो पाइल नंबर 4, एक्ट करना बहुत ज़रूरी है आपके गोल, ड्रीम, डिजायर के प्रति। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जो भी आपने सवाल पूछा ना, उसमें मे भी शायद इन्फॉर्मेशन की कमी है, आइडियाज़ की कमी है, विजन की कमी है, पॉजिटिविटी की कमी है, तो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए, ताकि आपको क्लियरली आपने जो सवाल पूछा है उसका खुद ब खुद जवाब मिले। ओके, क्योंकि नॉलेज अपने आप में क्लैरिटी देती है, तो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए। ओके एरीज, सो पहला 1, जो भी आपने सवाल पूछा, अगर आपने एफर्ट डाला है, रिवॉर्ड मिल रहा है। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, इस हफ्ते रुक जाइए, गो विद द फ्लो कीजिएगा, मे बी शायद अगले हफ्ते आपको कोई ना कोई एनर्जी चेंज हो जाए। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यस। ओके, यस मीन्स यस। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाहता है, एक्ट करना बहुत ज़रूरी है, एफर्ट डालिए, मेहनत कीजिए। ओके, ताकि आपको क्विक रिजल्ट मिले। क्विक रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड ही चलो बढ़ गया, क्विक रिजल्ट। एंड पाइल नंबर 5, इन्फॉर्मेशन लीजिए। जो भी आपने सवाल पूछा है ना, जैसे कि मेरा रियूनियन हो जाएगा, या पहले आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है, फिर जाके रियूनियन हो जाएगा। ओके, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।